अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, लेट अस सपोज आप कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है, इसको इसकी कंसंट्रेशन को आप प्रोवाइड करते हो एक प्लांट में, मतलब सा कंसंट्रेशन यस तो अकिस प्लांटस प्रोवाइड कर तम खुद कम यस रिक्वायर्ड, मतलब व्हेन आप ये कह सकते हो कि अगर एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन लिमिटेड होती है, अगर अकिस प्लांटस मज कोर सप्लाई कह एलिमेंट, मगर तमिस कंसंट्रेशन लिमिटेड मतलब गई वारिया कम, अम सम लिमिटेड कंसंट्रेशन से प्लांट ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होती है। रिटार्ड का मतलब है वो रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जिसकी कंसंट्रेशन आप लिमिटेड रखोगे एक प्लांट में, तो उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होती है, वो रिटार्ड होती है। अब वो कंसंट्रेशन एक एसेंशियल एलिमेंट की जिसके नीचे प्लांट ग्रोथ कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और उस एलिमेंट को कहा जाता है डेफिशिएंट जब वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे होगा। याद थावन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स वनकस डिस्कस करान, वन ये सात एसेंशियल एलिमेंट्स कंसंट्रेशन प्लांटस मज लिमिट कर, मतलब ये कम कर तम सत प्लांट ग्रोथ रिड्यूस कर, तेल वनो स कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट below which the plant growth is reduced or retarded, that is called critical concentration, that is called critical concentration। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, चलो मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन की जरूरत है एक प्लांट में 10 मिलीग्राम, लेट अस सपोज 10 मिलीग्राम, बह वन हाला यह एग्जांपल, अस नाइट्रोजन प्लांटस सप्लाई कर 10 मिलीग्राम, अगर मैं ये 10 खुद कम कोर, लेट अस सपोज अगर मैं 9 कोर, अगर मैं 8 कोर, 7 कोर, 6 कोर, 6, तो एज ए रिजल्ट बहुत बोन कुन वैल्यूज प्लांट ग्रोथ रिटार्ड गसन को तय, मतलब गो ये कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि कौन सी कंसंट्रेशन इसमें ऐसी है जिसके नीचे प्लांट ग्रोथ कम होती है, दैट्स कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। गो तुम सप्लाई कर नाइट्रोजन, मगर प्लांट ग्रोथस मज फर्क कह तिक तमिच कंसंट्रेशन तमिस प्लांटस मज कम, तेल वन सा कंसंट्रेशन अकि एसेंशियल एलिमेंट्स below which the plant growth is reduced, that is called as critical concentration। को तेल वनो simply the growth of the concentration of an essential element below which the growth of a plant is reduced, that is called as critical concentration। The concentration of an essential element is a concentration below which, जिसके नीचे the growth of a plant is retarded or are reduced, is called critical concentration। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सिंपली था यार, क्रिटिकल कंसंट्रेशन गई सा कंसंट्रेशन अकि एसेंशियल एलिमेंट कि तम बोन कुन अगर सप्लाई कर तमिस प्लांटस मज गई ग्रोथ रिड्यूस, तथ वन क्रिटिकल कंसंट्रेशन। एंड अमिस एलिमेंटस वन अम सात यह डेफिशिएंट ये प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज said to be, इसको कहा जाता है it is said to be deficient when present below critical concentration, when present below critical concentration। ये आपको दिमाग में रखना है। वो कंसंट्रेशन एक एसेंशियल एलिमेंट की जिसके नीचे एक प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और इस एलिमेंट को कहा जाता है डेफिशिएंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे अगर वो होगा। देखिए मैं एक परफेक्ट एग्जांपल इसको आप इसके लिए प्रोवाइड करता हूं जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा। लेट अस सपोज नाइट्रोजन तो पानस पता ये नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैं वोनमुत मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन हायर कंसंट्रेशंस। नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट, चूंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड, देज आर फाउंड इन प्लांट्स इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी मैक्सिमम होती है। तो आप खुद ही देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कभी क्रिटिकल कंसंट्रेशन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनका डिफिशिएंसी सिस्टम कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स में इन हायर कंसंट्रेशन। तेल कस गस
critical concentration usually observe in micronutrients which are already plants mas kam concentration mas present asan ko agar tihis behan further kam gai tim gaisen critical concentration mas as a result tim banin deficient magar macronutrients hekan critical concentration mas jaldi yil kien tikaizi im already found gasan plantan mas in high concentrations isiliye chu yetet yaad thaun critical concentration sari khot zyada observe gasan in micronutrients. The critical concentrations are usually the critical concentrations are associated with highly associated with highly tikai sari khot zyada ga simni mas highly associated with micronutrients. Ahne sodhi katha micronutrients plant karan require in very small concentrations less than 10 millimoles per liter of the ड्राई मैटर. अगर आप देखोगे मैंने आपको बताया था गो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑलरेडी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस. अगर तिहंस कंसंट्रेशन बेहन तो डाउन करियो ऑब्वियसली यह क्रिटिकल कंसंट्रेशन मस. लेट अस सपोज बनिम ये अस निमो एलिमेंट अख निमो लेट अस सपोज अस निमो मॉलिब्डेनम निमो या मैग्नीज निमो. लेट अस सपोज बोनो तो मैग्नीज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लेस देन 10 मिलीमोल्स पर लीटर. ये इनकी कंसंट्रेशन है लेस देन 10 मिलीमोल्स. लेस देन 10 का मतलब है देखिए ये 10 है. लेस देन 10 का मतलब है 9 8 7 6. देखिए मैंने 10 मिलीमोल्स प्रोवाइड किए तो ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ आकर्स ग्रोथ गसन 9th दिस में ग्रोथ गसन 8th दिस में ग्रोथ गसन 7th दिस में ग्रोथ गसन 6th दिस में ग्रोथ गसन. मगर वो तो 6 बोन कुन मतलब मैं दियुत 5 मिलीमोल्स दिख पे ग्रोथ गई रिड्यूस. आप देखो हमें रिक्वायर्ड है मैग्नीज की 10 मिलीमोल्स तो मैं 10 मिलीमोल्स दे रहा हूं तो ग्रोथ हो रही है. 9 दे रहा हूं तो ग्रोथ हो रही है. 8 दे रहा हूं तो ग्रोथ हो रही है. 7 दे रहा हूं तो ग्रोथ हो रही है. 6 दे रहा हूं तो ग्रोथ हो रही है. लेकिन जब मैं 6 के नीचे जाता हूं तो ग्रोथ रिड्यूस हो रही है. तो यहां पे हम देखते हैं कि 6 इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन. वो एटलीस्ट उतना है कि प्लांटस मैग्नीज सपोर्ट करित. मगर अगर अमे बोन कुन कंसंट्रेशन गई मैग्नीज याद थो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज रिड्यूस्ड. दस हियर वी केम टू कंक्लूजन 6 इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन बिलो विच द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज रिड्यूस्ड. क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखोगे ये रिड्यूस हो रही है. ग्रोथ रिड्यूस हो रही है. आपने सप्लाई भी किया लेकिन फिर भी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है. अब अगर आप इस मैग्नीज को कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे मतलब तो छु मैग्नीज प्रोवाइड रिक्वायर्ड वाज 6 7 8 9 तो 10 मगर चे दितुत मैग्नीज 5 कंटिन्यूअसली दितुत से मैग्नीज 5 एज अ रिजल्ट ये मैग्नीज बनो उससे डेफिशिएंट. ये बनो डेफिशिएंट. यही तो मेन मकसद है यहाँ पे. क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है जिसके नीचे एक प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है. नाउ वी केम टू कंक्लूजन लेट अस सपोज मैग्नीज इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एज 10 मिलीमोल्स पर लीटर. लेकिन आपने 9 भी किया ग्रोथ हो रही है. 8 दिया ग्रोथ हो रही है. 7 दिया ग्रोथ हो रही है. 6 दिया ग्रोथ हो रही है. लेकिन आप जब 6 के नीचे जाते हो तो ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज reduced because you should have less than 10 millimoles. Less than 10 go na 9th 8th 7th 6th 5th मगर बयन 5 छुस प्रोवाइड करन ग्रोथ छु रिड्यूस गसन 6 बने ना तेल क्रिटिकल कंसंट्रेशन को 6 बोन कुन करू चाहिए सप्लाई मगर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट गई रिड्यूस. अथ कंसंट्रेशन थोक नाव क्रिटिकल कंसंट्रेशन. गो क्रिटिकल कंसंट्रेशन गई सा कंसंट्रेशन अकि एलिमेंट ये बोन कुन ग्रोथ ऑफ ए प्लांट रिड्यूस गसन. अगर अख एलिमेंट ही कंटिन्यूअसली सप्लाई करना बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन सो एलिमेंट छु तेल बनन डेफिशिएंट. सो एलिमेंट छु बनन डेफिशिएंट. नाउ ये साथ से कंटिन्यूअसली सप्लाई करो अख एलिमेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन अकिस प्लांटस मज मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल तो बे एनाटॉमिकल चेंजेस इवन तिमन मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल तो एनाटॉमिकल चेंजन चेस नाव वनन डेफिशिएंसी सिम्पटम्स. ये आपको दिमाग में रखना है. याद थावन तिकाज प्रेथ का एलिमेंट यह एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल इन दिव नजर हो एलिमेंट कह ते एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट अगर तुम नी होन कह ते एलिमेंट प्लांटस मज कर स्पेसिफिक ये वन स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रोल अख बे काज कर फंक्शनल रोल. गो अमिस फंक्शनल रोल
स्ट्रक्चरल रोल थी मगर स्पेसिफिक मतलब गो नाइट्रोजन छु लगन जरूरत मे वोनु तोय ओत्र ति प्रोटीन बनावनस अगर अस नाइट्रोजन बदल सल्फर दिमो प्रोटीन बनने क्या वो यह स्पेसिफिक रोल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोटीन फॉर्मेशन। इसीलिए आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे हर कोई एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल रोल हो या फंक्शनल रोल हो। लेकिन जब आप इसी एलिमेंट को आप देखो, अब आप इसी एलिमेंट को बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन देते हो, मतलब ये डिफिशिएंट है। लेट अस सपोज इफ इट इज डिफिशिएंट, अगर ये डिफिशिएंट छ अमी डिफिशिएंसी से गसन प्रोवाइड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, physiological changes बे गसन अम सि anatomical changes, ये थावन याद anatomical changes गो चे कोरुत अख एलिमेंट सप्लाई, प्रेथ का एलिमेंट अकिस प्लांटस मज काज कर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रोल या फंक्शनल रोल। ये सुई एलिमेंट थोत डिफिशिएंट अकिस प्लांटस मज, तमसी प्लांटस मज गसन तेल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तिकैज स्ट्रक्चरल रोल तो फंक्शनल रोल गसन नई फॉलो क्या। एज ए रिजल्ट सो एलिमेंट ये डिफिशिएंट थोत यम चीज गसन यम चीज न गसन मतलब गो तेल गसन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस गसन प्रोड्यूस, एनाटॉमिकल चेंजेस गसन प्रोड्यूस। एंड यमन त्रेनवनी चेंजन छ इकट्ठे नाव वनान डेफिशिएंसी सिम्पटम्स, इनको हो कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्पटम्स। अब ये कब होते हैं, ये डेफिशिएंसी सिम्पटम्स कब होते हैं, ये तब होते हैं जब आप एक एलिमेंट को कंटिन्यूअसली देखो, एक बार अगर आपने एक एलिमेंट को कम रखा उसकी वजह से ये चेंजेस नहीं आ सकते, बल्कि यम चेंजेस यम डेफिशिएंसी सिम्पटम्स यम चेंजेस यन तेली ये का स्पेसिफिक एलिमेंट थाहन कंटिन्यूअसली बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये वह प्रोलॉन्ग्ड रोज गो। अगर डेफिशिएंसी रूज वारियास कालस ऑब्वियसली प्लांटस मज गसी सिंपली डेथ, इट विल लीड टू डेथ। गो अगर अख एलिमेंट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवन बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन अम ससा सिंपली डेथ गसन। अगर मतलब डेफिशिएंसी रूज कंटिन्यूअस, इफ द डेफिशिएंसी ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट या deprivation of a specific element continuous, it may eventually lead to the death of a plant. अगर if the deficiency of a specific element, deficiency of a specific element continues, अगर ये वारियास कालस रूज कामा, it may eventually, ultimately ये क्या काज करेगा, eventually leads to डेथ ऑफ ए प्लांट, इसकी वजह से एक प्लांट की डेथ हो जाएगी। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। देखो क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन होती है जिसके नीचे एक प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन का सारे को ज्यादा फॉलो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय लार्ज कंसंट्रेशन, तिमन मन क्रिटिकल कंसंट्रेशन ज्यादा तर इवन ऑब्जर्व करना क्या। अगर एज ए रिजल्ट युस एलिमेंट से कम दितु बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, सो एलिमेंट यवन करार करना एज डेफिशिएंट एलिमेंट, चूंकि प्रेथ का एलिमेंट प्लांटस मज कर स्ट्रक्चरल रोल बे कर फंक्शनल रोल। एज ए रिजल्ट ये नई सो एलिमेंट प्रोवाइड आव कर, यह स्ट्रक्चरल रोल न गस फंक्शनल रोल, यमन स्ट्रक्चरल रोल तो फंक्शनल रोल न गसन सि गसन प्लांटस मज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस, एंड तम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस द एनाटॉमिकल चेंजेस इन तमिस मज प्रोड्यूस गई, तिमन वन डेफिशिएंसी सिम्पटम्स। अगर चे वो सो एलिमेंट कंटिन्यूअसली कम थोत अकिस प्लांटस मज, अम अल्टीमेटली अकिस प्लांटस मज डेथ। वह क्वेश्चन है वनु सा डेफिशिएंसी सिम्पटम्स अकिस प्लांटस मज जो पार्ट्स आसान, यंग पार्ट्स बे क्या वन हाव ओल्डर पार्ट्स। एक तो होते हैं यंग पार्ट्स, दूसरे होते हैं ओल्डर पार्ट्स। क्योंकि अगर आप देखोगे डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आल्सो आर रेस्पॉन्सिबल या दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी सिम्पटम्स डिपेंडेंट, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आर आल्सो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन, ये इस पे भी डिपेंडेंट होते हैं, क्या कहते हैं इसको, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तिकैज एसेंशियल एलिमेंट्स अड़ मोबाइल अड़ इमोबाइल। लाइक कैल्शियम मैंने आपको बताया था, कैल्शियम इमोबाइल एलिमेंट है, सह ट्रांसपोर्ट कर तिकैज सह तिम एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंटन हंद पार्ट्स आसन, तिमन एलिमेंटन हंज डेफिशिएंसी तिम नसा मोबाइल आसन क्या, तिहंज डेफिशिएंसी ओवरऑल अकिस प्लांटस मज ऑब्जर्व कर। वह याद थावन, वह अगर मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंटन पे डेफिशिएंसी सिम्पटम्स डिपेंडेंट, इसलिए आव वन तिम एलिमेंट्स यम यूजुअली मोबिलाइज गसन अकिस प्लांटस मज तो बे पे एक्सपोर्ट टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, तिहंद डेफिशिएंसी सिम्पटम्स गसन ओल्डर टिश्यून मज ऑब्जर्व। सोदी कथा गो मोबाइल एलिमेंटन हंज डेफिशिएंसी, ये मोबाइल एलिमेंट्स
जो मोबाइल एलिमेंट्स है उनके डेफिशिएंसी सिम्पटम्स जो होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऐसे एलिमेंट्स के अपीयर, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स जो होते हैं इनके अपीयर्स फर्स्ट इन older parts than in younger parts. सोदी कथा हमेशा याद थावन तम एलिमेंट्स यम यूजुअली मोबिलाइज आसन गसन तिमन एलिमेंटन हज डेफिशिएंसी छो सारी खोद गडनेत गसन ओल्डर पार्टन पे तिक तती पे सह ट्रांसपोर्ट गसन टू द यंगर पार्टस गो ये सोर्सस निश मकलो एज ए रिजल्ट तती गस डेफिशिएंसी सिस्टम यंगर पार्टन मज गस तम पे डेफिशिएंसी सिस्टम प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पोटेशियम या मैग्नीशियम यमन हंद डेफिशिएंसी सिस्टम गडनेत तिमन लीवन मज ऑब्जर्व करने यम पत्थर पेनस तैयार आसन मतलब सेंसस यम तैयार आसन डेथ तैयार यम आसन फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है हमारे पास, पोटेशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे ये सारे मोबाइल है, ये मोबाइल एलिमेंट्स है। तो इन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सिम्पटम्स अगर आप देखोगे सबसे पहले ऑब्जर्व होते हैं सेंसिंग लीव्स में। सेंसिंग लीव्स मतलब गई यम नजदीक आसन विच आर अबाउट टू डाई मतलब अखोर यथन लीवन आसन केल जलस पे ब्याक आसन कब्र मज गो ये डेफिशिएंसी सिम्पटम गो यह सोदी मरान गो गडनेथ गसन यमन एलिमेंट तिकाज यम मोबाइल यम ट्रांसपोर्ट गसन यमन एलिमेंटन हज डेफिशिएंसी गस तिमन पार्टन मज यम ओल्डर आसन एज कंपेयर टू दोज पार्ट्स विच आर यंगर। यह थावन याद डेफिशिएंसी सिम्पटम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे क्या यहाव ये वही यमन मज क्या गसन तुम वो ये वन बह सिंपल रीजन यह तर तुम पाने फिक्र मतलब तुम करू इमेजिन वो सा यह प्लांट यह लीफ यह ब्याक लीफ। अगर मैं मानूंगा ये लीफ मार्च में डेवलप हो गया मार्च और ये लीफ अक्टूबर में डेवलप हो गया तो आप खुद देखो ये ओल्डर है और ये यंग है। नाउ सी अब इसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अब क्या हो जाएगा देखिए ये नजदीक है डेथ के, नियर टू डेथ अमिस मज गई वही डेथ स्टार्ट गसन बोट गम यम एलिमेंट्स गसन सोदी ट्रांसपोर्ट कुकन टू द यंगर पार्ट्स युत यम ट्रांसपोर्ट गसन कंप्लीट एज ए रिजल्ट ये पे पत्थर सोदी कथा वो यह सेंसेंट लीव मतलब इट इज अबाउट टू डाई क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये मोबाइल है ये तारुन फिक्र ये लीफ ओल्ड लीफ अमिस मज यम कंटेंट्स आसन तिम सारी कंटेंट्स ब्रेक गसन तत मटीरियल्स नेरान एंड यम ट्रांसपोर्ट गसन टू द यंग पार्ट्स एज ए रिजल्ट डेफिशिएंसी सिम्पटम गस यमन मज ऑब्जर्व गडनेथ यमन मज ये गस डेफिशिएंसी सिम्पटम ऑब्जर्व किया गो मोबाइल एलिमेंटन हज डेफिशिएंसी सिम्पटम्स गडनेथ ऑब्जर्व गसन इन यंग ओल्डर पार्ट्स देन फाउंड इन ओल्डर पार्ट्स। नाउ उसके बाद अगर अख एलिमेंट इमोबाइल तिमन हंद डेफिशिएंसी सिम्पटम्स गडनेथ ऑब्जर्व गसन इन यंगर पार्ट्स फॉर एग्जांपल सल्फर तो कैल्शियम दीज आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ए सेल एंड यम ईजिली रिलीज गसन कह वो सा अमुक मतलब क्या हो तिम एलिमेंट्स दोयम सेक्शन गो मोबाइलिटी तिम एलिमेंट्स यम मोबाइल इमोबाइल यम ट्रांसपोर्ट गसन कह इमोबाइल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास सल्फर है, हमारे पास कैल्शियम है। अगर आप देखोगे दोनों जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। एज ए रिजल्ट अगर यमन एलिमेंटन हंस डेफिशिएंसी गई तो एज ए रिजल्ट यमन एलिमेंटन हंस सिम्पटम्स यम गसन ऑब्जर्व गडनेथ यंगर पार्ट्स तिकाज तुम दियो नजर कैल्शियम फाउंड प्लांट्स मज गसन इन कैल्शियम एज कैल्शियम पैक्टेट। मैंने बताया था ये आकर होता है एक प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट सेल वालस मज वो दिव नजर प्लांट पार्ट प्यो पत्थर सेल वाल मज मा नेर कैल्शियम नेबर सु गश टू द यंगर पार्ट। इसीलिए आपको दिमाग में रखना है ये इमोबाइल होते हैं। तो जो एलिमेंट्स इमोबाइल होते हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्पटम्स जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व होते हैं फ्रॉम यंगर पार्ट्स क्योंकि ये एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स गसन ब्रेक बायोमॉलिक्यूल्स ब्रेक गसन यत मज नाइट्रोजन बेत्र आसन मगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स गसन ब्रेक कह ताकि तत नेरन तिम एलिमेंट्स नेबर एंड पत गसन तिम एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट। इसीलिए याद थावन यथन एलिमेंटन हंद डेफिशिएंसी सिम्पटम्स हबा ऑब्जर्व गसन गडनेथ इन द यंगर पार्ट्स। गो तेल वनो तिम एलिमेंट्स विच आर इमोबाइल तिमन मज डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑब्जर्व गसन गडनेथ इन यंगर पार्ट्स। ये आपको दिमाग में रखना है। द एलिमेंट्स विच आर इमोबाइल
shows their deficiency symptoms firstly पहले in younger parts. Characterize the main hypothesis. Tim elements यम मोबाइल आसन तिहंस डेफिशिएंसी सिम्पटम छु गडनत ऑब्जर्व गसन ओल्डर पार्टन पे तक पत छु ऑब्जर्व गसन इन यंगर पार्ट्स तिकेज ओल्डर पार्टन मज छु तिम बायोमॉलिक्यूल्स ब्रेक गसन एंड तक छु नेरन तिम एलिमेंट्स नेबर तिम छु ट्रांसपोर्ट गसन टू द यंगर पार्ट्स व्हाइल एज तिम एलिमेंट्स यम इमोबाइल आसन तिमन हंस डेफिशिएंसी सिम्पटम छु हमेशा ऑब्जर्व गसन इन यंगर पार्ट्स तिकेज यिथ एलिमेंट्स छु आसन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स गो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हेकन ब्रेक गसित किया ब्रेक गसन पत नेरन तिम एलिमेंट्स नेबर एंड पत गसन ट्रांसपोर्ट इसीलिए छु याद थाउन यिथन एलिमेंटन हंस डेफिशिएंसी सिम्पटम छु गडनत ऑब्जर्व गसन इन यंगर पार्ट्स दीज आर द क्रिटिकल कंसंट्रेशंस एंड डेफिशिएंसी सिम्पटम्स मैंने आपको बताया क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है एक एलिमेंट की जिसके नीचे एक प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस किया जाता है अगर आप एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन को लिमिटेड रखोगे एक प्लांट में तो ऑब्वियसली उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी की वजह से उस प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती है फिजियोलॉजिकल केमिकल चेंजेस आती है तो उन चेंजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्पटम्स सबसे पहले ऑब्जर्व होते हैं यंग ओल्डर पार्ट्स में देन फाउंड इन द ओल्डर पार्ट देन फाउंड इन यंगर पार्ट्स उस क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्पटम्स कंप्लीटली डिपेंडेंट है मोबाइलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर एक एलिमेंट मोबाइल है ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका डेफिशिएंसी सिम्पटम सबसे पहले ऑब्जर्व होता है उसके सोर्स से सोर्स का मतलब होता है ओल्डर पार्ट व्हाइल एज तिम एलिमेंट्स यम इमोबाइल आसन तो बे आसन कंटेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स तिहिन डेफिशिएंसी सिम्पटम्स हपा छु यूजुअली ऑब्जर्व गसन इन यंगर पार्ट्स एंड याद छु थावन तिम सबस्टेंसेस छिन इम ट्रांसपोर्ट गसन के बे वनु तो मे हो क्रिटिकल कंसंट्रेशन छु यूजुअली ऑब्जर्व गसन इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तिम छु ऑलरेडी प्रोवाइड इवन प्लांटन करने इन स्मॉल कंसंट्रेशंस मैक्रोन्यूट्रिएंटन मज क्रिटिकल कंसंट्रेशन इवन ऑब्जर्व करने क्या सुबह वनो इंशाल्लाह और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉक्सिसिटी भी चलिए खुदा हाफिज।